नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सोया मील की खबर पर। सोया मील का निर्यात जनवरी 2021 में 6 गुना बढ़ा है। वैश्विक बाजार में सोया मील की मांग के चलते जनवरी 2021 में 3.36 लाख टन सोया मील निर्यात हुआ। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जनवरी 2021 में 58,000 टन सोया मील निर्यात हुआ था। चीन इस समय एग्रेसिव तरीके से कमोडिटीज की खरीदारी कर रहा है, जिसके कारण इसके भाव मजबूत हुए हैं। वहीं आगे कोल्ड बीन कहे जाने वाले सोयाबीन का भाव कमोडिटी एक्सचेंज पर इस समय 4833 रुपये पर चल रहा है। प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत के रूप में सोयाबीन की खपत बहुत अधिक है और इसका इस्तेमाल कई रूपों में किया जाता है। पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते इसकी मांग बहुत कम हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इसकी मांग बढ़ी है। पिछले महीने जनवरी 2021 में सोया मील का निर्यात 6 गुना तक बढ़ने के चलते सोयाबीन का भाव मजबूती से हुए है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक सोयाबीन के बढ़ती मांग के चलते 1 से 2 महीने के भीतर इसके भाव 51 का भी लेवल दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसे में कमोडिटी निवेशकों के लिए इसमें खरीदारी का मौका बन रहा है। सोयाबीन का उत्पादन घरेलू और वैश्विक स्तर पर कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसके भाव अधिक उछाल देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू के चलते सोयाबीन की खपत पर प्रभाव पड़ा है। अन्य चीज़ों जैसे कि दूध या तेल के रूप में इसकी खपत के चलते इसके भाव में मजबूती बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पाम ऑयल के भाव में तेजी के चलते सोया तेल भी मजबूती हो रही है। ऐसे में सोयाबीन के भाव चढ़े हुए हैं। सूत्रों का मानना है कि बर्ड फ्लू का असर अगर खत्म होता है तो सोयाबीन के भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर ब्राजील, अमेरिका और अर्जेंटीना में सोया फसल पर्याप्त न होने के कारण वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की कमी हुई है। भारत में भी इसका उत्पादन 1.2 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान था, लेकिन सोपा ने अपना अनुमान संशोधित कर इसे 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। करीब 40 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खराब मौसम के चलते बर्बाद हो गया। इस वजह से सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति कम होने के चलते भाव मजबूत हो रहे हैं। सोयाबीन की फसल कम होने के चलते सूत्रों का मानना है कि इसके भाव अगले 1 से 1.5 महीने में 51 तक पहुंच सकते हैं। बर्ड फ्लू के कारण इसके भाव में अधिक उछाल नहीं आ पाया है और अगर बर्ड फ्लू कुछ समय बाद खत्म हो जाता है तो तब तक गर्मियों का मौसम आ जाएगा और उस समय इसकी मांग कम हो जाती है। ऐसे में इसके भाव 51 के आसपास बनने की उम्मीद लग रही है। अब रुक कर लेते हैं खाद्य तेलों की खबर की ओर। प्रयागराज के लोगों की रसोई महंगी हो गई है, यानी अभी तक प्याज और मटर के दाम बढ़े हुए थे, जिससे अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ रही थी। वहीं पिछले सप्ताह से खाद्य तेलों के दाम में उछाल का सिलसिला भी बना हुआ है। सरसों के तेल, पाम ऑयल और रिफाइंड के रेट में फिर मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस बार 15 किलो प्रति टीन पर 10-10 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे खाद्य तेलों के फुटकर रेट भी तेजी आने के आसार हैं, जो इस सप्ताह की शुरुआत में बढ़कर 1900 से 2100 रुपये हो गए हैं। यानी थोक रेट भी 3 से 3.5 और फुटकर दाम में 5 रुपये तक बढ़ोतरी हो गई थी। सरसों का तेल फुटकर में 115 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है और रिफाइंड 140 रुपये प्रति लीटर और पाम ऑयल 120 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इधर 1-2 दिनों में खाद्य तेलों की कीमत में 10-10 रुपये की फिर बढ़ोतरी हुई है। इससे महिलाओं के किचन का बजट और बिगड़ेगा। इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि पहले स्थानीय स्तर पर सरसों की फसल अच्छी होने से मंडी में खाद्य तेल की आपूर्ति जिले से होती थी। इससे रेट में ज़्यादा तेजी नहीं होती थी क्योंकि माल भाड़ा ज़्यादा नहीं लगता था। वहीं जिले में ज़्यादातर तेल मिलें बंद होने से व्यापारियों को अब बाहर यानी दूसरे प्रांतों से माल मंगाना पड़ता है। कंपनियों द्वारा खाद्य तेलों के दाम में बढ़ोतरी करने से थोक और फुटकर रेट भी इजाफा हुआ है। ये तो हमने बात की थी खाद्य तेलों की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो सरसों की है। आगामी त्योहारी मांग और बाजार में कारोबारी गतिविधियों के बढ़ने से बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में सुधार आया है। इस दौरान लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव
लाभ दर्शाते हुए देखे जा रहे हैं। बाजार के जानकारों ने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न जिंसों के अलावा तिलहन फसलों के मंडी शुल्क में लगभग 1% की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे सरसों और सोयाबीन के दाम में लगभग 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है, लेकिन खरीदारों में पुरानी सरसों की मांग है। नई फसल के सरसों तेल में अभी हरापन है और इसे अच्छी तरह परफेक्ट होने में अभी लगभग 1 महीने का समय और लग सकता है। पुराने सरसों की किल्लत के बीच आगरा की सलोनी मंडी में पुराने सरसों का भाव 7,000 रुपये क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। देशवासियों को इस हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती दिख रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। इस बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपये हो गई है। इसके पहले ये 719 रुपये था। ये कीमत आज से ही लागू हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 1 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुँच गई है। यही नहीं, देश के कई शहरों में पेट्रोल 99 का आंकड़ा पार कर 100 के करीब पहुंचता दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार मजबूत हो रही हैं। हालांकि भारत में पेट्रोलियम की कीमत भारतीय बास्केट में आने वाली जिस कच्चे तेल पर निर्भर करती हैं, उस पर दाम का असर 20 से 25 दिन बाद दिखता है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपये और डीजल 79.35 रुपये लीटर हो गया है। इसी प्रकार मुंबई में पेट्रोल 95.46 रुपये और डीजल 86.34 रुपये लीटर पहुंच गया है। चेन्नई में पेट्रोल 91.19 रुपये और डीजल 84.44 रुपये लीटर तथा कोलकाता में पेट्रोल 90.25 रुपये और डीजल 82.94 रुपये लीटर हो गया है। इस समय लगभग सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। कई शहरों में तो पेट्रोल 95 रुपये के पार हो गया है। पिछले 1 साल में पेट्रोल में करीब 18 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जो गन्ने से निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 15 गन्ना उत्पादक राज्यों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें गन्ना किसानों को 15,683 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया कि भुगतान में देरी के कारण खुदकुशी की घटनाएं होती हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय पारिख ने कहा कि 10 सितंबर 2020 तक देश भर के गन्ना किसानों का करीब 15,683 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 10,174 करोड़ रुपए बकाया है। पारिख ने कहा कि यहाँ 5 करोड़ किसानों की आजीविका का मामला है। इन किसानों का जीवन यापन गन्ना उत्पादन से होता है। भुगतान में देरी के कारण गन्ना किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाते हैं। याचिका में न केवल किसानों को जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है, बल्कि ये भी कहा गया कि अथॉरिटी को डिफॉल्ट शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ऐसी मिल के खिलाफ FIR भी दर्ज की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के किसान लोकेश कुमार और 9 अन्य लोगों के द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादियों के सूची में से कुछ निजी गन्ना मिल को हटाने के लिए कहा है। याचिका में विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाने की मांग की गई है, जो किसानों को रकम न मिलने की परेशानी का अध्ययन करेगी। कमेटी ये सुझाव देगी कि क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे भविष्य में गन्ना किसानों को बकाया मिलने में किसी प्रकार की देरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी नोटिस जारी किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर प्रदेश में 4 कोल्ड स्टोरेज खोलने की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। कोल्ड स्टोर कठुआ, जम्मू, बारामूला और अनंतनाग में खोले जाएंगे। इन जिलों में फलों की पैदावार ज़्यादा होती है, साथ ही आसपास के जिलों से भी फल आते हैं। इन सेंटरों में फलों को कई महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सरकारी क्षेत्र में खुले
खुल रहे प्रति कोल्ड स्टोरेज पर 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इसमें फलों को ताज़ा रहने की पूरी व्यवस्था होगी। पहले बागवानों के फल सीजन बीतने के साथ ही खराब हो जाते थे, इस कारण उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। स्टोरों में फल रखने से ऑफ सीजन में भी बाज़ारों में फल समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। निजी क्षेत्र में भी हर जिले में 5-5 कोल्ड स्टोरेज खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बागवानी विभाग ने आवेदन मांगे हैं। आगामी माह में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इच्छुक फर्म इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में 4 कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। इन पर काम शुरू हो जाएगा। इससे बागवानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ऑफ सीजन में ताज़ा फल मंडियों में बिकेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।